नमस्कार साथियों, आज के वीडियो में मैं मौर्य राजवंश से कुछ संबंधित प्रश्नों को लेकर आया हूं, जो विगत वर्षों में बिहार एसएससी, बीपीएससी, बिहार दरोगा, रेलवे और एसएससी में पूछे गए हैं। उसको कुछ चुनिंदा प्रश्नों को इसमें मैं शामिल किया हूं, जो किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी करते हैं तो उसमें से 1 से 2 सवाल इसमें को देखने को आपको मिलने वाले हैं, क्योंकि मैं उसी प्रश्नों को शामिल किया हूं जो इम्पोर्टेंट मुझे लगा। तो बिना देरी किए हुए आइए शुरू करते हैं आज के वीडियो। प्रश्न पहला है, प्रथम भारतीय समाज स्थापित किया गया था किसके द्वारा? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा प्रथम भारतीय समाज को स्थापित किया गया था। दूसरा प्रश्न है, सेल्यूकस को किसने हराया था? सेल्यूकस को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। द प्रिंस किसने लिखा? द प्रिंस पुस्तक का नाम है, उसे किसने लिखा? मैकियावेली ने। यह एसएससी में और रेलवे दोनों में पूछे गए प्रश्न है। द प्रिंस किसने लिखा? मैकियावेली ने। किस राजा ने मालवा पर विजय प्राप्त किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। भारत के प्रथम अस्पताल और औषधि बाग का निर्माण कराया था? अशोक ने। भारत के प्रथम अस्पताल और औषधि बाग का निर्माण कराया था अशोक ने। राजुक कौन थे? यह टाइपिंग मिस्टेक हो गया है दोस्तों। राजुक कौन थे होगा। मौर्य शासन में अधिकारी को राजुक कहा जाता था। अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा प्राकृत थी। अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा प्राकृत थी। किसके शासनकाल में डाइमैक्स भारत आया था? बिंदुसार के शासनकाल में डाइमैक्स भारत आया था। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? अशोक ने। किस अभिलेख में अशोक मगध का राजा बताया है? बाबरू अभिलेख में अशोक ने स्वयं को राजा बताया गया है, बाबरू अभिलेख में। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणी में विभाजित किया? मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया है। ये पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, यह रेलवे में पूछा गया है। 2014 में पूछा गया प्रश्न है, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणी में विभाजित किया। स्रोत जिसे पाटलिपुत्र के बारे में जानकारी मिलती है? इंडिका पुस्तक द्वारा। इंडिका किसने लिखा है? आप लोग कमेंट में इसका जवाब दीजिएगा मुझे। किस राजवंश के शासकों के सीरिया के साथ संबंध थे? किस राजवंश के शासकों को सीरिया और मिस्र के साथ संबंध थे? मौर्य शासन के शासकों का सीरिया के साथ संबंध था। मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। तक्षशिला किसने बनवाया था? धर्मपाल ने। ये भी आप लोग याद रखिएगा। मौर्य मंत्री परिषद में कौन राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था? मौर्य मंत्री परिषद में राजस्व इकट्ठा करने वाले व्यक्ति को समाहर्ता कहा जाता था। मौर्य काल में भाग और बलि क्या थे? मौर्य काल में भाग और बलि किसे कहा जाता था? राजस्व के स्रोत को। वर्तमान नगर पालिका प्रशासन का कौन सा कार्य मौर्य काल से भी जारी है, यानी मौर्य काल से भी आज भी प्रचलित है? जन्म और मृत्यु का पंजीकरण। जन्म और मृत्यु का पंजीकरण आज भी प्रचलित है और मौर्य काल में भी प्रचलित था। मौर्य काल का कौन सा अधिकारी वाट और तौल से संबंधित था? नाप और तौल का अधिकारी को क्या कहा जाता था? पोताध्यक्ष कहा जाता था। किस में पुनर्विवाह वर्जित है? मनुस्मृति में पुनर्विवाह वर्जित है। कौटिल्य प्रधानमंत्री किसके थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। यह एसएससी में पूछा गया है, सीजीएल में। श्रीलंका के उस राजा के नाम बताएं जो अशोक के समकालीन थे? दीवानी नमपय तिस्ता। मौर्य के बाद दक्षिण भारत के सबसे प्रभावशाली राज्य था सातवाहन। किसके सिक्कों पर बुद्ध का अंकन हुआ है? कनिष्ठ के शासनकाल में जो सिक्के की ढलाई की जाती थी उस पर बुद्ध के चित्र का अंकन किया जाता था। सिमुक किस वंश का शासक था? सातवाहन वंश का शासक था सिमुक।
जो कला भारतीय और यूनानी शैली का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं गांधार शैली। तो दोस्तों मेरा 25 सवाल कंप्लीट हुए। अगले वीडियो में और फिर मैं 25 सवाल ऐसा ही इम्पोर्टेंट मौर्य काल से लेकर